मेरे बजरंगी की महिमा का भान नहीं कोई कर सकता, मेरे बजरंगी की महिमा का भान नहीं कोई कर सकता, जो चाहे वो पल भर में दे संशय नहीं कोई कर सकता। रखना उनका ध्यान सदा पूरी हो इच्छा, रखना उनका ध्यान सदा पूरी हो इच्छा, ऐसा ही है मेरा मेरे बाबा से रिश्ता। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था बालाजी की अर्जी वाला, उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अर्जी लगाने की विधि बता दें कि हम कैसे घर से अर्जी लगाएं और उन रुपयों का हम क्या करें, अर्जी और दरख्वास्त में क्या अंतर होता है। और इसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न लोग मुझसे पूछ रहे हैं बार बार, और लोगों का बार बार ये कमेंट आ रहा है कि आप हमें फिर से एक वीडियो बना के बताइए। और मैं सबको दोस्तों लिंक भी नहीं शेयर कर सकती हूँ कि मैं बताऊँ कि ये अर्जी वाला वीडियो है या ये दरखास्त वाला वीडियो है। तो मैंने आज इस वीडियो में सारा कुछ एक में बताने का प्रयास किया है कि क्या दरखास्त होती है, क्या अर्जी होती है, अर्जी के रुपयों का क्या करना है। तो ये सब विधि भी बताने वाली हूँ, और दूसरा मैंने एक साथ दो विधि बताऊंगी अर्जी की। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है, और इसको आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करती हूँ कि दरखास्त क्या होती है। तो आपको ये एक बात बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है कि बिना दरखास्त लगाए आपको अर्जी नहीं लगानी है, क्योंकि बिना दरखास्त लगाए आपकी अर्जी मंजूर नहीं होगी। आपको दरखास्त ज़रूर लगानी होगी, और आपको हर अर्जी लगाने से पहले दरखास्त लगाना ज़रूरी है दोस्तों। और ये दरखास्त कैसे लगाई जाती है कि इस दरखास्त में आपको 10 रुपए का एक सिक्का लेना है, और उस सिक्के को अपने हाथों में रख के जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो बाबा के सामने बोलकर उस सिक्के को या उस नोट को आपको बाबा के चरणों में रख देना है। दोस्तों, एक प्रश्न के लिए एक बार दरखास्त लगा सकते हैं, और आपकी कोई इच्छा हो या मनोकामना हो या संकट की घड़ी में भी आप इसे लगा सकते हैं। बालाजी में सबसे पहले दोस्तों जब हम पहुंचते हैं तो हमसे दरखास्त लगवाई जाती है, जिसमें छोटे छोटे लड्डू मिलते हैं बूंदी के, जिनका भोग लगवाया जाता है तीनों प्रधान देवताओं के पास में जाकर, और उसके बाद उन लड्डुओं को खुद के सिर से उतार कर मंदिर के परिसर में फेंक दिया जाता है। पीछे एक स्थान बना हुआ है, तो वो दरखास्त आपको लगानी पड़ती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये जो 10 रुपये वाली दरखास्त है, इन्हें आप कब लगा सकते हैं। मैं तो आपसे कहूँगी कि आप दरखास्त को रोज़ लगाइए। अगर आप रोज़ दरखास्त लगाते हैं तो आपके जो जीवन की नाव है वो बालाजी के हाथों में आ जाएगी, और ये समझ लीजिए कि जो नाव के खिवैया बालाजी बन जाते हैं उसके डूबने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो अपने नाव के पतवार जो है वो बालाजी के हाथों में सौंप दीजिए। दोस्तों, रोज़ दरखास्त लगाइए। दरखास्त आपके घर का कोई भी सदस्य लगा सकता है, चाहे आप लगाइए या आपके हस्बैंड लगाएं, आपके बच्चे लगाएं, कोई भी दरखास्त को लगा सकता है, और इसे रोज़ लगाना चाहिए। इससे आपको लाभ जो है देखने को मिलने लगेगा, आपके घर में शांति बनी रहेगी। और जब ये दरखास्त के सिक्के बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो आप इन्हें किसी मंदिर के दान पात्र में डाल सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। तो आपको दरखास्त लगाने की विधि आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अर्जी कैसे लगाते हैं। उससे पहले आप दोस्तों ये सुन लीजिए कि दरखास्त आपको और कब कब लगा सकते हैं। जैसे आप अगर कहीं बाहर यात्रा करने जा रहे हैं तो आप यात्रा से पूर्व बाबा के सामने ये दरखास्त लगा दीजिए कि मैं इस यात्रा पे निकल रही हूँ, मुझे सुरक्षित वहाँ तक पहुँचाइएगा, और वहाँ से वापस लाने की सारी जिम्मेदारी आपकी है। और जब आप किसी परीक्षा को देने जा रहे हों तो भी आप दरखास्त लगा सकते हैं, या अचानक से आपके घर में कोई परेशानी आ जाए तो भी आप इस दरखास्त को लगा सकते हैं। इससे आपका काम ज़रूर बनेगा। अब आती हूँ अर्जी की तरफ। दोस्तों, अर्जी जो होती है वो 181 रुपये की लगती है, और इस अर्जी को लगाने की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले दरखास्त लगा देनी है। दरखास्त लगाने के बाद आपको 181 रुपये अपने हाथ पे ले लेने हैं, और आपकी जो भी मनोकामना है वो बाबा के सामने बोल दीजिए, और उन 181 रुपयों को आपको
लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में रख देना है। और बाद में जब आप बालाजी जाइएगा तो इन्हीं रुपयों से आपको वहाँ पे अर्जी लगानी है। मुझे लगता है अब आपको अर्जी लगाने की प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि उन रुपयों का क्या करना है, उन रुपयों को आपको बालाजी जाकर अर्जी लगानी पड़ेगी, तभी वो अर्जी पूरी मानी जाएगी। लेकिन हाँ, लाभ आपको यहाँ भी मिलने लगेगा जैसे ही आप ये अर्जी लगा देंगे। और अर्जी लगाने के बाद दोस्तों कुछ परहेज वगैरह करने पड़ते हैं। अगर आपको वो जानने हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन ये परहेज आपको तभी करने होते हैं जब ये अर्जी आप बालाजी में लगा कर आते हैं तब। घर में अर्जी लगाने के बाद आपको ऐसे कोई परहेज नहीं करने पड़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा ये बात सुन लीजिए कि एक अर्जी लगाने के बाद वो 3 साल तक कार्य करती है, यानी कि 3 साल तक आपके ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। ये अर्जी लगाने से आपके साथ बाबा की सुरक्षा कवच बन जाता है। अगर 3 साल के बाद आपको ज़रूरत लगे तो आप ये अर्जी फिर से लगा सकते हैं। 3 साल के लिए एक बार अर्जी आपके लिए पर्याप्त है। अर्जी जो होती है वो संकट काटने के लिए भी लगाई जाती है, मनोकामना पूर्ति के लिए लगा सकते हैं, रोग निवारण और भय निवारण हेतु भी अर्जी लगाई जाती है। दोस्तों दूसरा तरीका जो है उसमें भी जो मैंने अभी पहले वाला आपको तरीका बताया है, सेम उसी तरीके से अर्जी लगानी है। लेकिन ये अर्जी जो आपके ऊपर बहुत गंभीर समस्या हो तो आपको ये अर्जी लगानी चाहिए, अन्यथा आपको जो मैंने पहले वाला आपको जो बताया है तरीका उससे आप अर्जी लगाइए, यानी कि एक बार। लेकिन अगर बहुत गंभीर समस्या है और आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आप इसी अर्जी को 3 बार लगाइए, यानी कि 3 मंगलवार या शनिवार को 181, 181 और 181। इन 3 बार इन रुपयों को लेकर आपको पहले दरखास्त लगानी है, प्रत्येक 181 रुपये की लगाने से पहले, यानी कि एक मंगलवार को 181 रुपये, उससे पहले दरखास्त लगाइए, फिर 181 रुपये हाथ में लीजिए, फिर आप जो मनोकामना या आपकी चिंता का कारण है उसे बोल दीजिए और फिर लाल कपड़े में बांधकर उसको मंदिर में रख दीजिए। फिर जब दूसरा मंगलवार आएगा फिर 181 रुपये लीजिए, फिर उसी तरीके से पूरा आप प्रोसेस कीजिएगा। और फिर जब तीसरा मंगल आएगा फिर आपको 181 रुपये लेना है और इसी तरीके से पूरा जो मैंने बताया है कि दरखास्त लगानी है और उनको रुपयों को लाल कपड़े में बांध कर रख देना है। और जब बालाजी जाना है तो आपको इन्हीं रुपयों से अर्जी लगानी होगी दोस्तों। आपको इन पैसों को लाल कपड़े में बांध कर रख देना है जब तक आप बालाजी ना जा पाएं, और जब बालाजी जाएं तो आप वहाँ पे इन्हीं रुपयों की अर्जी लगाएं। हाँ, इन 3 जो अर्जी आप लगाएंगे उसमें से आपको 181 रुपये की अर्जी लगानी है, और जो 2 और मैंने वो लाल कपड़े में बांध कर रखने के लिए पैसे बताए हैं उनको क्या करना है कि एक एक नारियल लेकर उन पैसों के साथ आपको रख कर मंदिर परिसर में छोड़ना है, एक भैरव बाबा के पास और एक बालाजी के पास। इस तरीके से आप अर्जी लगाने की पूरी प्रक्रिया मुझे लगता है समझ गए होंगे, तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले सभी भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो, और बालाजी की जो भी अर्जी लगाएं उनकी या समस्या हो उसे आप दूर करें बाबा, या कोई मनोकामना हो तो उसे आप ज़रूर पूरा कीजिए। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।